जय हिंद। जैसा कि हम बात करते रहते हैं, जो एक्सर्विसमैन बी नारीज एक्सर्विसमैन विडोज के लिए जो स्कीम्स अवेलेबल हैं थ्रू जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस या बाकी डीजीआर और बाकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में भली भांति सबको नॉलेज होना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम की। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम जो है ये एक्सर्विसमैन के जो वार्ड्स हैं और जो एक्सर्विसमैन की विडोज़ हैं उनके लिए ये स्कीम अवेलेबल है। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम जो 5,500 टोटल वैकेंसीज हैं थ्रू द कंट्री, जिसमें आधी फॉर बॉयज़, आधी फॉर गर्ल्स, में 2,500 2,750 फॉर द बॉयज़ एंड 2,750 फॉर द गर्ल्स। इसमें जो अमाउंट मिलता है बॉयज़ के लिए 2,500 पर मंथ के हिसाब से 30,000 एनुअली एंड फॉर फीमेल कैंडिडेट इट इज़ 3,000 पर मंथ के हिसाब से 36,000 एनुअली मिलता है। लेकिन ये फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लेते हैं, जैसे बीई में लेते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक में लेते हैं, बीडीएस एमबीबीएस में लेते हैं, बीएड, बीसीए में, बीबीए में, बी फार्मा में, एलएलबी में, किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, जो जैसे कि रिकॉग्नाइज जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं में दाखिला लेने से ये स्कीम की एलिजिबिलिटी बनती है। और किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर लिया है तो भी वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, सीटीई या बाकी जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उससे ये इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज हैं जिसमें एमबीए और एमसीए दो ही कोर्सेज हैं जो इसमें कवर्ड हैं प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम में। अभी इसमें जो एंट्री लेवल जो परसेंटेज है, जैसे 12th के बाद में जो ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज मैंने बताया उसमें 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और सिमिलरली फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में जो एमसी एमबी के कोर्स हैं उसमें भी जो ग्रेजुएशन लेवल में जो एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन है उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। तो इसमें कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, लाइक 6 प्रायोरिटीज़ हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी उनके लिए जो दोज आर किल्ड इन एक्शन, है ना। दूसरे जो फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी में आ जाते हैं दो आर वोंडेड एंड बोर्डेड आउट फ्रॉम द सर्विस। इस तरह से जो डिसेबल सोल्जर्स हैं, तो आते आते लास्ट में जो 6th प्रायोरिटी है वो उनके लिए जो रिटायर्ड एक्सर्विसमैन बी नारीज है। बी नारीज एज इट इज़ देयर कवर्ड इन सम अर्लियर प्रायोरिटीज एक्सर्विसमैन विडोज हैं, तो उनके लिए ये प्रायोरिटी वाइज एप्लीकेबिलिटी इनकी इसकी बनती है। तो वैकेंसीज के हिसाब से, जैसे मैंने बताया 5,500 वैकेंसी थ्रू आउट द कंट्री है, तो उसी हिसाब से प्रायोरिटी के हिसाब से ये वैकेंसी अलॉट की जाती है बच्चों को। तो इसमें सबको, जो भी बच्चे इसमें प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन में एंट्री लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, उनको अप्लाई करना चाहिए। तो इसमें एप्लीकेशन जो हम करते हैं वो ऑनलाइन है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की जो वेबसाइट है ksb.gov.in में हमने उसमें जो अपना आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर, सबको पता है उसमें क्रिएट होता है हर एक की, उसमें आईडी और पासवर्ड अपना जो बनाना पड़ता है, उसके हिसाब से फिर उसमें लॉगिन करके आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, जिसमें कुछ एनेक्शंस हैं उसी में दिए हुए हैं, उनको आपने डाउनलोड करके, जैसे एनेक्शन 1 जो है वो स्कूल या इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड है, जिसमें प्रिंसिपल जो भी है वाइस चांसलर साइन करके देता है कि बच्चे ने एडमिशन ले ली है इसमें। तो सेकंड जो दूसरा इसमें ये है, दूसरा जो नेक्चर है वो दूसरा नेक्चर जो है वो इंडिविजुअल जो स्टूडेंट है उसको खुद उसको खुद बनना पड़ता है, उसको कुछ अंडरटेकिंग्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं जो बच्चे को साइन करके देने पड़ते हैं। और तीसरा बैंक का है, जो बैंक मैनेजर से साइन करवाने पड़ते हैं कि भाई जो उसको बैंक अकाउंट के बारे में। और जो पासबुक का फर्स्ट पेज है वो भी उसका भी आपने प्रिंट आउट लेके स्कैन करके अपलोड करना होता है। और सबसे ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक फॉर्म है जो उसको भर के सबमिट करना होता है थ्रू जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस में वो जाता है, उसके बाद राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू केंद्रीय सैनिक बोर्ड में जाता है। और ये आपने उसी टाइम में, जब एडमिशन हो गई बच्चे की, तो ये कार्रवाई कर देनी चाहिए, बिकॉज इसकी डेट होती है, जैसे 30 नवंबर है इस साल,
तो 30 नवंबर से पहले पहले जो एप्लीकेशन जाएंगी वो फिर जनवरी से मई तक उनको वो एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे और उसमें कुछ एक ऑब्जर्वेशन अगर निकलती हैं तो वो भी देखते रहना है। जो बच्चे का जो जिसने एडमिशन ली है उसकी जो ईमेल आईडी है, उसकी जो ये मोबाइल नंबर है उसी का होना चाहिए, और वो उसमें बताते हैं कि इस एप्लीकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें वो बताते हैं, तो उसको देखते रहना चाहिए। उसमें विद इन 10 डेज रेक्टिफाई करनी चाहिए जो भी ऑब्जर्वेशन है, ताकि एप्लीकेशन आगे प्रोसेस हो सके, नहीं तो वो एप्लीकेशन की बार रिजेक्ट हो जाती है। तो ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा इस चीज़ का कि एप्लीकेशन सबमिट की है तो वो आगे प्रोसेस हो रही है। और जैसे कि मैंने बताया जेनेक्चर्स और जो एप्लीकेशन आपने अपलोड करनी है, बाकी जो आपके सर्टिफिकेट वगैरह स्कूल से जो बताया मैंने 3 एनेक्चर हैं, एनेक्चर 1, 2, 3, और बाकी आपने जो पासबुक की जो पेज पासबुक का फर्स्ट पेज जिसमें अकाउंट नंबर वगैरह होता है, MICR कोड, IFSC कोड, IFSC कोड वगैरह होता है, वो अपलोड करना होता है उसमें। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसमें अपलोड करने होते हैं, तो फिर उसको देखते हैं थोड़ा सा बच्चे। जैसे आपने अप्लाई कर दिया तो जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस में जाके उसको थोड़ा सा उनसे मिलना चाहिए कि हाँ भाई एप्लीकेशन मैंने दी है, तो वहाँ पे स्क्रूटनाइज होती है, कोई प्रॉब्लम हो तो वो वहाँ पर भी बता सकते हैं। और बाकी राज्य सैनिक बोर्ड में जब एप्लीकेशन पहुँच जाती है तो उसके बाद वो उसको आगे भेज देते हैं केंद्रीय सैनिक बोर्ड में। तो ये कार्रवाई टाइम पर करनी होती है। आपने फर्स्ट ईयर में अप्लाई किया तो सेकंड ईयर में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, फिर सेकंड ईयर में से रिन्यूअल करना होता है। फिर फर्स्ट ईयर में आपको मिल गया, जैसे बच्चे को 30,000 मिल गया या बेटी है उसको 36,000 मिल गया, तो उसके बाद सेकंड ईयर में रिन्यूअल एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, ताकि जब तक उसका कोर्स है 3 इयर्स का है तब तक मिलता रहेगा, या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 इयर्स का तो 5 इयर्स तक मिलता रहेगा, ये स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। तो ये सबको पता होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में, और जिनके भी बच्चे से प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं उनको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। और अप्लाई करने का मैंने बता दिया, ऑनलाइन अप्लाई होता है, और KSB की साइट है जो ksb.gov.in के ऊपर अप्लाई होता है, और फिर इसको थोड़ा सा आपने चेज करना है। एक बार आप जो जिनके लिए भी एप्लीकेबल है, कोई और भी उनको इसमें कुछ बात पूछनी होती है तो वो मेरा नाम है कर्नल बलवंत सिंह, और वो मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर नियरेस्ट जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस में जाके भी इसके बारे में अच्छे से, और भी कोई इसमें शक है कोई डाउट है तो उसको क्लियर करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टाइम पर, जैसे मैंने बताया, नवंबर से पहले अप्लाई करना, 30 नवंबर से पहले, फिर वो 5-6 महीने लेते हैं उसको एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज शॉर्टलिस्ट करने में, और फिर उसके बाद में पेमेंट हो जाती है, और सब्सिक्वेंट ईयर में फिर उसको रिन्यूअल करना है। दैट्स व्हाट इज ओवर द प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस एवरीवन। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और एक दूसरे से मिलके रहिए और अपना नॉलेज साझा करते रहिए और एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। जय हिंद, गॉड ब्लेस एवरीवन।